नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति पे। राजनीति कितने भांति भांति के खेल दिखाती है, ये 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसी कड़ी में राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं, पहले वो बसपा में थे। गहलोत सरकार ने मोटा पैसा देकर के उनको अपने पार्टी में शामिल किया था, तोड़ के लाए थे और मंत्री बनाया था। गहलोत कहते थे कि राजेंद्र गुढ़ा के वजह से ही मेरी सरकार बची है। वही राजेंद्र गुढ़ा आज अशोक गहलोत के गले की फांस बन गए हैं। राजेंद्र गुढ़ा को यूं तो कहा जाता है कि ये सचिन पायलट के खेमे के हैं, लेकिन मंत्री थे और अशोक गहलोत का इनके घर आना जाना भी था। 2 दिन पहले जब राजस्थान की विधानसभा में मणिपुर की घटना को लेकर के चर्चा हो रही थी, उस समय अपने सीट से उठे और इन्होंने कहा कि मणिपुर की चर्चा बंद करो, पहले अपने प्रदेश का देख लो, यहां पे महिलाओं की हालत बहुत खराब है। यह बात अशोक गहलोत को खराब लगी। अशोक गहलोत ने तुरंत उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया तो सियासी भूचाल मचा। 2 दिन तक राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा नहीं आए। 2 दिन बाद जब राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा आए तो कांग्रेस के विधायकों ने पहले उनको विधानसभा में नहीं घुसने दिया। फिर जैसे तैसे वो विधानसभा में घुसे तो घुसने के बाद एक लाल डायरी लेकर के आए थे। लाल डायरी आज कल राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में चर्चा की विषय बनी हुई है कि आखिर में इसमें कौन से ऐसे राज थे। तो कुछ चीजों को तो हम समझेंगे जो राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया है उसको लेकर के, लेकिन कुछ घटनाक्रम को भी समझेंगे। उससे पहले एक बात को समझते हैं कि आखिर उस लाल डायरी में कुछ नहीं था, राजेंद्र गुढ़ा ऐसे ही लेकर के आए थे। तो कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा के अंदर राजेंद्र गुढ़ा को लात जूता चप्पल से कूटा बल भर, और कूटने के बाद वो लाल डायरी छीन लिया और अब तक नहीं पता है कि वो लाल डायरी है किसके पास। विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने बांसुरों से कहा कि इसको उठा करके बाहर फेंक दो। राजेंद्र गुढ़ा साहब बाहर फेंक दिए गए। बाद में वो रोते हुए कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए, कई अखबारों को इंटरव्यू दिए। उसी में से कुछ चीजें लेकर के आया हूं और समझने की कोशिश करूंगा क्या इस लाल डायरी में अशोक गहलोत फंस रहे थे, उनके बेटे वैभव गहलोत फंस रहे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। आखिर में जो बात कही राजेंद्र गुढ़ा ने कि 500 करोड़ का घपला था, तो उस 500 करोड़ घपले का लेखा जोखा जो उस डायरी के अंदर था, उसमें नाम किसका किसका था, कहां कहां से पैसा आया था और किसके किसके पास गया था। इस पूरे मामले का ईडी से क्या संबंध है उस पर भी नजर डालेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात है कि इधर लोकसभा में नैतिकता की दुहाई देकर के कांग्रेस जैसी बेशर्म पार्टी इतनी सारी चीजें कह रही है, और उसी के शासनकाल में उसी की सरकार राजस्थान में है। वहां क्या हो रहा है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वहां के इनके सांसद इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, उस पर कोई खोज खबर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति जो है भैया ना, वो सीधा सीधा खेल नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर है। तो आइए कुछ चीजें लाया हूं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या। तो सबसे पहले पहुंचते हैं वहां पे, लाल डायरी की कहानी क्या है। राजेंद्र गुढ़ा ने एक चैनल से बातचीत करते हुए बताया, और मौके पर जो चश्मदीद थे उनसे भी बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त सचिन पायलट की बगावत की वजह से कांग्रेस की सियासत में बवाल मचा हुआ था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उस समय धर्मेंद्र राठौर सिविल लाइंस के सोमदत्त अपार्टमेंट में मौजूद थे। दरअसल धर्मेंद्र डायरियों में अपनी दिनचर्या लिखते थे। गुढ़ा का कहना है कि धर्मेंद्र राठौर ने पहले पुलिस से मदद मांगी, मदद नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने एक एडिशनल एसपी रैंक के एक अधिकारी को भेजा, उससे भी जब मदद नहीं मिली, तब राजेंद्र गुढ़ा की एंट्री होती है।
जो रिकॉर्डेड है उसमें यह है कि जब छापा पड़ा था तो उस समय 5 अधिकारी इनकम टैक्स के वहां पे मौजूद थे और ईडी के मौजूद थे। दावे के मुताबिक पुलिस ने बार बार मदद मांगने पर एक एडिशनल एसपी पहुंचे। उस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी मनोज यादव, अनिल ढाका सिर्फ 5 सुरक्षा कर्मियों के साथ फ्लैट में मौजूद थे। एडिशनल एसपी ने कहा कि हमें पता चला है कि यहाँ एक विधायक को छिपा करके रखा गया, हमें तलाशी लेनी है, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, कोई तलाशी नहीं ले सकते, वो वापस चले जाए। फिर राजेंद्र गुड़ा कुछ करणी सेना के कार्यकर्ता वर्कर्ता लेकर के वहां पे पहुंचे, हंगामा उंगामा किया, कुछ को इधर फंसाया, कुछ को उधर फंसाया। धीरज गुजर और एक पुलिस अधिकारी जैसे तैसे वो फ्लैट में घुस गए। घुसने के बाद डायरी उठा ली, लेकिन आगे सीआईएसएफ थी तो फिर पीछे से जाली काट के तो फिर उसको नीचे गिरा दिया, तो कर्मचारियों ने उसको ले लिया। ये सब सारी बातें राजेंद्र गुड़ा ने अपनी उसमें बताया है। जब ये बात गहलोत तक पहुंच गई, गहलोत ने चूंकि राजेंद्र गुड़ा को भेजा था कि वहां से डायरी निकाल लाओ, नहीं तो सबके राज खुल जाएंगे। जब ये बात गहलोत तक पहुंची तो गहलोत ने कहा राजेंद्र गुड़ा से, तुमको तो हॉलीवुड में होना चाहिए था, तुम तो अद्भुत काम कर दिए हो, तुम तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए हो, क्या किए उस डायरी का? तो राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मैंने उस डायरी को जला दिया। राजेंद्र गुड़ा का कहना है कि एक डायरी नहीं थी, कई सारी डायरी थी, कुछ डायरी को मैंने जला दिया, एक डायरी में रखा हुआ था जिसमें अशोक गहलोत और उनके सरकार के, उनके मंत्रियों के पाप हैं। राजेंद्र गुड़ा का एक चीज और कहना है कि आधे से अधिक विधायक और मंत्री कांग्रेस पार्टी के दुष्कर्म के आरोप में जेल चले जाएंगे अगर इस डायरी के सारे पन्नों को खंगाल दिया गया तो, खोल दिया गया तो। राजेंद्र गुड़ा ने एक चीज और कहा कि राजस्थान में जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, सोचिए ना, ये बताते हैं ना डेली भाजपा वाले सब खरीद लेते हैं ऑपरेशन लोटस करके। अपने डायरी में दर्ज किए हुए हैं कि हमने कितने रुपए में कितने विधायक खरीदे। आप लोगों को याद होगा उसी समय सिंधिया का भी मैटर चल रहा था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस किस तरह बिलबिलाई हुई थी, लेकिन उधर भी खेल चल रहा था राजस्थान में। तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, राजनीति का इस मतलब एक फलसफा बन गया है। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं? यही साहब कहते हैं, अब इनसे पूछा गया कि भाई सीसीटीवी क्या हुआ, तो कहे कि सीसीटीवी के डीवीआर जो थे वो पुलिस वाले ले गए। नीचे उनके कर्मचारियों ने डायरी ले ली। जब वो नीचे आ रहे थे तो इनकम टैक्स अधिकारियों ने वहां पहुंच चुके सुरक्षा कर्मचारियों को इस बारे में बताया। तब वहां पे फिर राजेंद्र गुड़ा की पिटाई हुई है। भाई साहब पिटी रहे हैं डायरी के चक्कर में, पहले डायरी के चक्कर में उधर पिटे, फिर डायरी के चक्कर में विधानसभा में पिटे। अच्छा जी, कोई बात नहीं। पुलिस अधिकारी सीसीटीवी के डीवीआर ले गए। गुड़ा ने कहा कि हमने वो लाल डायरी जला दी है, लेकिन उनके पास कुछ डायरिया मौजूद है। गुड़ा का यह दावा कि उन्होंने जब पूरी कहानी सीएम अशोक गहलोत को सुनाई तो उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में होना चाहिए था। अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि इनकम टैक्स के अधिकारी और ईडी के अधिकारियों ने अगर ये सब कुछ हुआ तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो किसके दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं हुई? सवाल एक नहीं है, सवाल यहां पे कई सारे हैं। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, स्लाइड उल्टी सीधी बन गई है। गुड़ा साहब रो रहे थे, रोते हुए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, मैंने इनकी सरकार बचाई, वही मेरे खिलाफ है। मैं विधानसभा में लाल डायरी रखना चाहता था जिसमें करोड़ों रुपए के 2 नंबर के लेन देन दर्ज है, इसे मैं सदन में रखना चाहता था। मैं यह लाल डायरी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर के आवास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर निकाल करके लाया था जब उनके यहाँ रेड पड़ी थी। तो ये बात तो सही है कि अशोक गुड़ा वहां गए थे, यह बात भी सही है कि वहां बवाल हुआ था, यह बात भी सही है कि धर्मेंद्र राठौर के यहाँ छापा पड़ा था। तो भाई कुछ बात तो सही है। अगर डायरी में कुछ है नहीं तो कांग्रेसी कूट करके अपने ही विधायक, अपने ही पूर्व मंत्री को वो डायरी छीन क्यों लिए? और डायरी छीन लिए तो डायरी है कहां? क्या अब डायरी बदल जाएगी? यह भी अपने आप में सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, तो जादूगर अशोक गहलोत या जादूगर राहुल गांधी ही बता सकते हैं किसका क्या राय है। गुड़ा ने कहा कि मैं डायरी जो है टेबल पे रखना चाहता, सदन में रखना चाहता था, अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी नहीं दी, फलाना ढिकाना ये हुआ, ऐसे वैसे हुआ। खूब अपना मतलब रोए गाए, सब कुछ बताए। लेकिन एक चीज
अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई कि इस डायरी में किसके खिलाफ क्या क्या था। भाजपा के नेताओं ने लाल डायरी, भ्रष्टाचार की लाल डायरी करके पूरा एक कंपेन ही लॉन्च कर दिया है। और राजस्थान का चुनाव मान करके चलिए कि इस लाल डायरी के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा, अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ा जाएगा। अब यहां सवाल यह भी उठता है कि इतना सब कुछ सचिन पायलट के साथ होने के बाद, गहलोत की इतनी गद्दारी के बाद सोनिया गांधी ने क्यों नहीं गहलोत को हटाया? यह बड़ा सवाल है। इसलिए बड़ा सवाल है, क्या गहलोत कांग्रेस पार्टी के लिए फंडिंग का काम करते थे राजस्थान में मुख्यमंत्री होते हुए, इसलिए नहीं हटाया कि अशोक गहलोत को हटाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अभी जो सीक्वेंस चल रहा है, नया मुख्यमंत्री आएगा तो वो सीक्वेंस बरकरार नहीं रह पाएगा, या कोई और कारण था? भाई 500 करोड़ रुपया अकेले तो घपला करके अशोक गहलोत या उनके एक दो लोग नहीं रखे होंगे, जाहिर सी बात है। बाकी अशोक गहलोत जादूगर हैं राजस्थान के, तो कुछ भी कर सकते हैं। और अशोक गहलोत कुछ भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनने वाला होता है, कोई बन जाते हैं अशोक गहलोत। तो यह भी एक चर्चा है राजस्थान में कि अशोक गहलोत चूंकि मोटा पैसा देने का वादा कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम ही बन जाओ। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो डायरी मिलनी चाहिए थी। और जो राजेंद्र गुड़ा साहब हैं, उन डायरी का फोटो स्टेट ही कम से कम करवा लेते, फोटो ही खींच करके रखे रहते कि चलो वहां पर तो तुमने डायरी छीन लिया, लेकिन उसका फोटो कॉपी अभी हमारे पास मौजूद है। तब राजेंद्र गुड़ा साहब तो ऐसा नहीं है कि कोई खेल कर रहे हैं। हालांकि ये भी बात आ रही है कि ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। बसपा ने इनको लेने से साफ साफ मना कर दिया है कि अब तुमको अपनी पार्टी में लेंगे नहीं, तुमने 2 बार ऐसा ऐसा कांड कर दिया है। तो होगा क्या इस पूरे केस में, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात है कि अशोक गहलोत की कब्र तो खुद गई भाई राजस्थान में, कांग्रेस गई। यह डायरी ही कांग्रेस के लिए अब काल बन गई। मुझको उम्मीद है कि राहुल गांधी जब जाएंगे तो इस डायरी का जिक्र करेंगे। जिस तरीके से वो एक फर्जी जिक्र करते थे कर्नाटक के चुनाव में 40% कमीशन, 40% कमीशन का, तो अब बताएंगे 500 करोड़ कमीशन एक डायरी में, 500 करोड़ कमीशन एक डायरी में। तो ये थी खबर। हालांकि ये खबर दब गई, दोनों खबरें दब गई जो राजेंद्र गुड़ा की थी। एक उन्होंने जो कहा सदन में खड़े होकर के मंत्री रहते हुए, और मंत्री रहते हुए अपने सरकार के ऊपर अगर कोई इस तरीके का आरोप लगाता है सदन के अंदर, वो भी बाहर नहीं कि राजनीतिक तौर पे कुछ कह दिया, कोई मतलब नहीं उसका, कि मणिपुर से हालत ज्यादा खराब राजस्थान की है, जो बात हम लोग लगातार उठाते रहे कि राजस्थान की हालत खराब। उन्होंने एक चीज और जिक्र किया कि एक ऐसे विधायक थे जिन पे बलात्कार का आरोप लगा, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और एफआईआर कराने वाले ने बाद में सुसाइड कर लिया। इस बात का भी जिक्र किया राजेंद्र गुड़ा ने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक बात तो तय है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। खासकर आदिवासी महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया अशोक गहलोत ने, और इसके तमाम सारे रिकॉर्ड है। बहुत सारे डेटाज आप उठा करके देखेंगे तो फैक्ट फाइंडिंग में आपको एक बात पता चलेगी कि राजस्थान में वास्तव में क्राइम पूरे भारत में सबसे अधिक है वर्तमान समय में, रिकॉर्डेड है। हालांकि बंगाल में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, बंगाल में एफआईआर ही नहीं दर्ज होती है, तो वो तो सरकारी रिकॉर्ड पे आ ही नहीं पाता है तो सबसे अधिक बंगाल में, लेकिन दूसरे नंबर पे राजस्थान भी है। ये 26 पार्टी बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही माहौल बनाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, 24 आते आते इनकी वो दुर्गति होनी है कि ये उसका परिणाम भी देखेंगे और उसका परिमाप भी देखेंगे। दोस्तों ये थी खबर, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।